विनाइल हैलाइड की। तो विनाइल हैलाइड को समझने के लिए मैं एक कंपाउंड यहाँ पे लिख रहा हूँ। इस कंपाउंड के अंदर दोनों कार्बन एटम जो है sp2 हाइब्रिड कार्बन एटम होते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए कि दोनों कार्बन एटम sp2 हाइब्रिड कार्बन एटम है। अब प्लस एक और बात जानने की जरूरत है कि ये वाला जो कार्बन है, इस कार्बन को कहते हैं अल्फा कार्बन, यानी कि ऐसा कार्बन जिस पर कोई सब्स्टिट्यूट या हैलाइड या फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, उस कार्बन को कहेंगे अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन के पास वाला कार्बन जो होगा उसको कहते हैं बीटा कार्बन। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह हुआ कि जब अल्फा और बीटा दोनों के दोनों कार्बन sp2 हाइब्रिड हो और उस पर जब हैलोजन प्रेजेंट हो, तो ऐसे हैलाइड्स को बोलते हैं विनाइल हैलाइड्स। तो देखना चाहें तो हम क्या कहेंगे कि व्हेन बोथ अल्फा एंड बीटा कार्बन एटम आर sp2 हाइब्रिड एंड हेलोजन एटम डायरेक्टली अटैच्ड टू sp2 कार्बन एटम, the compound is called विनाइल हैलाइड। तो क्लियर हो गया होगा आपको कि जब हैलोजन एटम डायरेक्टली sp2 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ हो तो ऐसे हैलाइड को विनाइल हैलाइड कहते हैं। आगे देखें तो मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CHCl। तो ये हमारा जो होगा उसका नाम है विनाइल क्लोराइड। इफ इससे ब्रोमाइड जुड़ा हुआ है तो इसका नाम हो जाएगा विनाइल ब्रोमाइड। तो क्या इस पर इफ एल्कोहल जुड़ा हुआ है तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा विनाइल एल्कोहल, यानी जो फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है उसके बेस पर नाम होगा। लेकिन अब मैं बात करना चाहूँ आगे, एक और एग्जाम्पल लिखो, CH2CHCHO। क्या ये विनाइल ग्रुप होगा? नहीं, ये विनाइल ग्रुप नहीं होता है। इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब sp2 कार्बन पर कार्बन बेस्ड फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ हो, कार्बन बेस्ड फंक्शनल ग्रुप की मतलब क्या होता है कि या तो उस पर COH जुड़ा हुआ होगा, या उस पर Cn जुड़ा हुआ होगा, CHO जुड़ा हुआ होगा, या उस पर C डबल बॉन्ड O जुड़ा होगा, यानी कार्बन बेस्ड फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। तो इस ग्रुप को विनाइल नहीं बोलते हैं, तो इस ग्रुप को बोलते हैं एक्राइल ग्रुप। तो इस बेस पर देखा जाए तो इसका नाम क्या हो जाएगा? यहाँ पर एक्राइल और एल्डिहाइड जुड़ा हुआ है तो इसको बोलेंगे एक्राइल एल्डिहाइड। बात क्लियर हो गई होगी आपको कि जब विनाइल ग्रुप पर या जब sp2 हाइब्रिड कार्बन एटम पर ऐसा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है जिसमें जो है कार्बन नहीं है तो उसको बोलते हैं विनाइल, लेकिन ऐसा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है जिसमें कार्बन है तो उसको बोलते हैं एक्राइल। ये बात आपको अब क्लियर हो चुकी। मैं ये कहना चाहूँगा, नोट, व्हेन कार्बन बेस्ड फंक्शनल ग्रुप is present at sp2 hybrid carbon atom, the group is called acryl group and compound is called एक्राइल कंपाउंड। तो आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि जब sp2 हाइब्रिड कार्बन पर कार्बन बेस्ड फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है तो उसको बोलते हैं एक्राइल, लेकिन कार्बन बेस्ड फंक्शनल ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ हो तो उसको बोलते हैं विनाइल ग्रुप। हमारा जो दूसरा टाइप है वो है यहाँ पर एराइल। तो
तो एराइल हैलाइड क्या होते हैं वो देखें। तो सबसे पहले मैं एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन या बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाता हूं। तो इस एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और बेंजीन के स्ट्रक्चर में एक वैलेंसी पर Cl जोड़ देता हूं। तो ये कार्बन जो देखा जाए हमारा sp2 है और ये कार्बन भी देखा जाए हमारा sp2 है। तो इसमें भी क्या है, sp2 कार्बन एटम से डायरेक्टली हैलोजन जुड़ा हुआ है, लेकिन जुड़ा हुआ किस पर है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पर जुड़ा हुआ है। इस कारण से इसको बोलते हैं एराइल हैलाइड। तो यहाँ पर डेफिनेशन कहना चाहें कि व्हेन हैलोजन एटम directly attached to sp2 hybrid carbon atom of aromatic hydrocarbon और बेंजीन, the compound is called एराइल हैलाइड। तो आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ पे, जब बेंजीन रिंग से डायरेक्टली हैलोजन एटम जुड़ा हुआ हो तो ऐसे कंपाउंड को एराइल हैलाइड कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर जो है हमारा एलाइल या एलील हैलाइड। अब एलाइल या एलील हैलाइड क्या होता है, इसके लिए सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर एक कंपाउंड के थ्रू मैं बताना चाहूँगा CH2CH2Cl। तो यहाँ पर जो हैलोजन जुड़ा हुआ है उसके पास वाला कार्बन है अल्फा कार्बन के पास वाला कार्बन है बीटा कार्बन। तो यहाँ पर ये जो अल्फा कार्बन है इनमें सिंगल बॉन्ड है, इस कारण से ये जो है sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, लेकिन इसमें डबल बॉन्ड है तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या हुआ कि जब sp3 हाइब्रिड कार्बन एटम से sp2 हाइब्रिड कार्बन एटम जुड़ा हुआ है तो ऐसे कार्बन को बोलते हैं एलाइल कार्बन। और जब इस एलाइल कार्बन पर हैलोजन प्रेजेंट होगा तो उसको बोलेंगे एलाइल हैलाइड। तो आपको क्लियर हो गया होगा इसके अंदर क्या कहना चाह रहा हूँ, एक बार वापस बताता हूँ कि जब अल्फा हाइड्रोजन sp3 हाइब्रिड हो और बीटा हाइड्रोजन sp2 हाइब्रिड हो तो इस sp3 हाइब्रिड कार्बन एटम को एलाइल कार्बन कहते हैं। और इस एलाइल कार्बन पर डायरेक्ट ही हैलोजन अटैच हो तो ऐसे कंपाउंड को एलाइल हैलाइड। व्हेन sp3 कार्बन एटम डायरेक्टली अटैच्ड टू sp2 हाइब्रिड कार्बन एटम या sp2 कार्बन एटम, the sp3 कार्बन is called allyl carbon and when halogen atom is present at allyl carbon atom, the compound is called allyl halide। तो आपको इसमें क्लियर हो गया होगा कि एलाइल कार्बन क्या होता है, एलाइल हैलाइड क्या होता है। अब आगे बात करते हैं इसके अंदर, इसके एग्जाम्पल लेते हैं। तो बात करें CH2 डबल बॉन्ड CH2Cl, इसका नाम होगा एलाइल क्लोराइड। इसी तरीके से मैं अगला एग्जाम्पल लेना चाहूँ CH2 डबल बॉन्ड CH2OH, तो इस पे OH जुड़ा है तो इसको बोलेंगे एलाइल एल्कोहल।
लेकिन क्या इस पर कार्बन बेस्ड फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसको एलाइल बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, इसकी बात करते हैं हम। अब देखें इसके अंदर कि यहाँ पर हम एक कार्बन बेस्ड फंक्शनल ग्रुप जोड़ के देखते हैं कि ये जो हैलाइड है वो कौन सा, ये जो कंपाउंड है वो कौन सा कंपाउंड होगा। तो हमने यहाँ पर CHO जोड़ा है, तो जब भी कार्बन बेस्ड फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो उसको बोलते हैं क्रोटन, तो इसका नाम होगा क्रोटन एल्डिहाइड। क्लियर हो गया आपको कि जब कार्बन बेस्ड फंक्शनल ग्रुप नहीं था तो उसको बोल रहे थे एलाइल, लेकिन इसमें कार्बन बेस्ड फंक्शनल ग्रुप आ गया तो इसको बोलते हैं क्रोटन एल्डिहाइड। नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 COOH जुड़ा हुआ है तो इसको बोलेंगे क्रोटोनिक एसिड। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि भाई एलाइल क्या होता है और क्रोटन